पावर क्वेरी गेट एंड ट्रांसफॉर्म सीरीज में आज आप लोगों के सामने मैं लेके हाजिर हूं एग्जांपल विद एक्सप्लेनेशन हाउ टू स्प्लिट कॉलम्स यूजिंग पावर क्वेरी। तो आगे लेके चलता हूं वीडियो में और डेटा को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं पावर क्वेरी स्प्लिट मेथड। पावर क्वेरी डेटा ट्रांसफॉर्म, ये रहा आपके सामने एक एग्जांपल। इस डेटा सेट में से मुझे अगर इसको जो एक कॉलम में दिख रहा है ये एम्प्लॉय का नेम, इसको मुझे कॉलम्स में कन्वर्ट करना है। मतलब फर्स्ट नेम एक कॉलम में, मिडिल नेम दूसरे कॉलम में और लास्ट नेम तीसरे कॉलम में। अगर इनमें कुछ नाम ऐसे हो जिसमें तीन हो, फर्स्ट मिडिल और लास्ट तीनों नेम हो, तो आपको अलग अलग कॉलम में अगर करना हो तो उसके लिए आप लोगों ने फंक्शन भी यूज करके स्प्लिट करना सीखा है और साथ के साथ टेक्स्ट टू कॉलम को आपने बहुत अच्छे से इफेक्टिव तरीके से यूज करके डेटा को स्प्लिट करना सीखा है। लेकिन उस टेक्स्ट टू कॉलम की भी कुछ लिमिटेशन थी, वो लिमिटेशन यहां पे नहीं है। ये हमारा पावर क्वेरी लिमिटलेस है। कैसे, वो आपको एग्जांपल के जरिए पता चलेगा कि कितना इफेक्टिव है ये पावर क्वेरी। वही सेम काम करके दिखा रहा हूं मैं। कर्सर यहां ऑलरेडी मैंने इसको टेबल में कन्वर्ट कर रखा है, तो आपको डेटा टाइप में जाना है और यहां से मैं ले लेता हूं फ्रॉम टेबल। इसी टेबल को यूज कर लेते हैं और इसको जो ये एम्प्लॉय नेम है इसको स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं यूजिंग पावर क्वेरी। इस तरीके से मेरा टेबल पावर क्वेरी एडिटर में खुल जाने के बाद अब मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है और मैं चाहता हूं ये वाला जो कॉलम है इस कॉलम को मैं स्प्लिट करना चाहता हूं। ठीक है, तो एम्प्लॉय नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है, ना कि किसी पर्टिकुलर डेटा को। आपने एम्प्लॉय नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया जिसको स्प्लिट करना है। दो तरीका दिखा देता हूं आपको ट्रांसफॉर्म करने का। यहां पे आप ट्रांसफॉर्म में चले जाइए और आपको यहां पे मिल जाएगा स्प्लिट कॉलम, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, इसी कॉलम पे राइट क्लिक कर देने के बाद भी आपको दिख जाएगा स्प्लिट कॉलम। ये देख लीजिए, वही सेम चीज आपको वहां भी मिल जाएगा ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर और यहां पे राइट क्लिक करके भी मिल जाएगा। आपको जहां से यूज करना है आप कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहां से सिलेक्ट, ऑलरेडी मेरा कॉलम है और ट्रांसफॉर्म में गया मैं। अब मैं यूज करने जा रहा हूं स्प्लिट कॉलम सीखेंगे आज हम। ठीक, बाय डेलीमीटर, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर, बाय पोजीशन, इतने सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल होते हैं कि आप एक एक करके अगर आप करने की कोशिश करोगे तो बहुत सारे उसमें जो टेक्स्ट टू कॉलम या तो ऑप्शन ही नहीं था या बहुत लिमिटेड दायरा था उसका, वो आपको यहां पे दिखेगा, इसका बहुत ही ब्रॉड लेवल। ठीक है, तो मैं डेलीमीटर की बात करूंगा आज। डेलीमीटर मतलब स्पेस, कॉमा, हाइफन, इसमें तो है ना हमारे पास स्पेस, तो मैं डेलीमीटर के बेस पे ले रहा हूं। बाय डेलीमीटर पे क्लिक कर दिया आपने और क्लिक कर देने के बाद यहां पे देखिए कितना समझदार है ये, खुद ही डिटेक्ट कर लिया स्पेस लगा हुआ है आपके डेटा में, है ना, स्पेस लगा हुआ है। अगर नहीं डिटेक्ट कर पाता तो आप यहां से जो भी डेलीमीटर होता वो आपको ले लेना था। ठीक, ये कुछ डिफॉल्ट डेलीमीटर है। अगर इसको छोड़ के भी कुछ हो तो वहां पे भी था हमारे पास टेक्स्ट टू कॉलम में अदर, और यहां पे उसका नाम है कस्टम, यहां पे भी ऑप्शन है। तो मैं अभी कस्टम की हमें जरूरत नहीं पड़ रही है, हमारे पास तो स्पेस बाय डिफॉल्ट उसने खुद पिक कर लिया। उसके बाद स्प्लिट एट, कहां से स्प्लिट करना चाहते हैं वो आपके पास ऑप्शन है। लेफ्ट मोस्ट डेलीमीटर, राइट मोस्ट डेलीमीटर या ईच अकरेंस ऑफ द डेलीमीटर। अगर मैं यहां पे लेफ्ट मोस्ट डेलीमीटर लेता हूं और मेरे पास ये इस तरीके से डेटा है जिसमें दो ही नाम है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं लेफ्ट मोस्ट डेलीमीटर लूंगा तो जहां पे उसको सबसे पहला अकरेंस मिलेगा डेलीमीटर का, वहीं से ब्रेक करेगा और लेफ्ट वाली चीजें एक कॉलम में, राइट वाली चीजें दूसरे कॉलम में। सेम काम राइट मोस्ट डेलीमीटर, ये राइट मोस्ट डेलीमीटर का मतलब हुआ राइट की तरफ से डेलीमीटर देखेगा और जहां पे उसको डेलीमीटर मिल जाएगा जो आपने लगा रखा है स्पेस, कॉमा, सेमीकोलन, वहीं से कॉलम ब्रेक कर देगा, राइट वाली चीजें एक कॉलम में और उससे इधर जितने भी होंगे वो एक कॉलम में। अब ईच अकरेंस ऑफ द डेलीमीटर, ये नाम से आपको पता चल रहा है क्या काम करेगा। ईच अकरेंस ऑफ द डेलीमीटर, जो डेलीमीटर आपने सेट किया है जैसे स्पेस, उसका अकरेंस जहां जहां होगा वहां से कॉलम ब्रेक। तो हो सकता है इसमें तीन नाम हो, फर्स्ट, मिडिल, लास्ट, तो ये भी ले सकते हैं ना, ईच अकरेंस ऑफ द डेलीमीटर। एक काम करते हैं, लेफ्ट मोस्ट डेलीमीटर अगर मैं लूं, राइट मोस्ट डेलीमीटर लूं और ये, तो तीनों यूज करके देख लेते हैं। लेफ्ट मोस्ट डेलीमीटर पहले लेते हैं, ओके बटन में प्रेस करते हैं और ये किस तरीके से आपको ब्रेक किया वो देखिए। ये रहा, फर्स्ट नेम अलग कर दिया वहीं को वहीं लेफ्ट मोस्ट डेलीमीटर जहां उसको पहला डेलीमीटर मिला, और लास्ट नेम यहां पे अलग कर दिया। लेकिन यहां पे कहीं ड्रॉबैक आया क्या, आनंद सिंह राजपूत, आनंद अलग कॉलम, सिंह बीच में अलग कॉलम में आना चाहिए था, राजपूत अलग कॉलम में आना चाहिए था, ये उसने नहीं किया। अब देखते रहिए, मैं फिर से कर रहा हूं स्प्लिट कॉलम बाय डेलीमीटर और इस बार मैं ले रहा हूं लेफ्ट मोस्ट नहीं राइट मोस्ट। फिर क्या करेगा ये,
जहां आनंद सिंह राजपूत जो भी था, तो राजपूत वाला एक कॉलम रखेगा और आनंद सिंह को इधर लेफ्ट हैंड साइड में अलग कर देगा। देख लीजिए, क्योंकि आपने लिया है राइट मोस्ट डेलीमीटर। ओके बटन पे प्रेस। देखिए तो जरा क्या किया इसने। यहां फर्स्ट नेम लास्ट नेम वाले में कोई कष्ट नहीं है, यहां पे आपको कष्ट दिखेगा जहां पे कहीं था ना 3 नाम वाला। एक बार चेक कर लेते हैं 3 नाम वाले भाई साहब कहां चलेगा हमारे। ये देख लीजिए, आनंद सिंह राजपूत, तो राजपूत में राइट मोस्ट डेलीमीटर आपने लगाया था, तो जहां से उसको राइट की तरफ से सबसे पहला डेलीमीटर मिला वहां से स्प्लिट किया और उसके इधर वाली चीजों को एक ही कॉलम रख दिया। तो देख लीजिए, आनंद सिंह को एक कॉलम रखेगा ना, ये भी यहां ठीक नहीं रहा। हमारे लिए क्या ठीक रहेगा, इसको फिर से रिमूव कर देना चाहेंगे, यहीं से स्टेप्स बैक कर लीजिए यहां से, और फिर से स्प्लिट कॉलम बाय डेलीमीटर एक एक करके एक्सप्लोर करना है आपको। ये सीखना मेरा काम है, कॉन्सेप्ट बताना, आपको एक्सप्लोर करना और रिसर्च करना तो आपको ही पड़ेगा, है ना। स्प्लिट और स्पेस, और यहां से ले रहा हूं मैं ईच अकरेंस ऑफ द डेलीमीटर। ओके बटन में प्रेस, और अब देखते हैं क्या किया इसने। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 कॉलम लेकर आया है। इनमें नल इसलिए क्योंकि थर्ड नेम है ही नहीं, कोई तो थर्ड नेम था, एक तो आनंद सिंह राजपूत जो थे उनका भी था। हाँ देखिए, लोकेश सिंह बिष्ट, ये रहा, लोकेश अलग, सिंह अलग और बिष्ट एक अलग कॉलम में। उन तीनों का आपको यूज समझ में आया होगा। आनंद सिंह राजपूत, ये देख लीजिए, आनंद सिंह राजपूत, आनंद अलग कॉलम में, सिंह मिडिल और राजपूत अलग कॉलम में। साथ के साथ इस कॉलम को एज इट इज सेलेक्ट रखते हैं और स्प्लिट कॉलम में जाते हैं। बाय डेलीमीटर्स में लेके जा रहा हूं आप लोगों को, और यहां पे आपको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना बनता है। हमने अभी बात की स्प्लिट एट लेफ्ट मोस्ट डेलीमीटर, राइट मोस्ट डेलीमीटर और ईच अकरेंस ऑफ द डेलीमीटर, ये हमने 3 बात की। उसके अलावा कुछ एडवांस ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल हैं क्या? बिल्कुल हैं। यहां देखिए, स्प्लिट इनटू कॉलम्स और स्प्लिट इनटू रोज। अभी जो आप चला रहे हो कौन सा चल रहा है बाय डिफॉल्ट? स्प्लिट इनटू कॉलम्स, आप कॉलम में स्प्लिट कर रहे हो। हम क्या रो में भी स्प्लिट कर सकते हैं? इसका भी एग्जांपल अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको। स्प्लिट इनटू रोज, ये भी पॉसिबल है, बट बहुत कम केसेस में इस रोज की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज 90% केस में आप स्प्लिट इनटू कॉलम्स ही चलाते हैं। ठीक है, तभी उस टॉपिक का नाम था एक्सेल में टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू रोज नहीं था। अब मेरे पास ये एम्प्लॉय आईडी है, देख रहे हैं, ये एम्प्लॉय आईडी है और इसको मैं सेलेक्ट कर लिया। यहीं पे चलते हैं, स्प्लिट कॉलम ही आज करते हैं सब, और यहां पे मैं कह रहा हूं बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर, और नंबर ऑफ कैरेक्टर में मैं यहां पास कर दे रहा हूं 3 नंबर ऑफ कैरेक्टर में। तो यहां पे आपके पास फिर 3 पास कर देने के बाद यहां पे 3 ऑप्शन और आपको दिख रहे होंगे। वंस एज फार लेफ्ट एज पॉसिबल, दूसरा वंस एज फार राइट एज पॉसिबल, और तीसरा रिपीटेडली। तो अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूं वंस एज फार लेफ्ट एज पॉसिबल, तो क्या करेगा ये? वंस एज फार लेफ्ट एज पॉसिबल पे अगर आपने यहां पे ओके बटन पे प्रेस किया तो ये देखिए, ये आपको 3 कैरेक्टर लेफ्ट से स्प्लिट करके इधर अलग कर दिया। एक कहानी। अब यहां से मैंने इसको हटा दिया और वापिस चलते हैं फिर से उसी पे। अब मैं स्प्लिट कॉलम पे जा रहा हूं, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर पे जा रहा हूं, और मैंने यहां से ले लिया 4, और वंस एज फार राइट एज पॉसिबल, ये राइट टू लेफ्ट की बात करेगा। देख लीजिए, 4 कैरेक्टर स्प्लिट करके राइट से, देखिए Z101 इनोजेंट का Z, ये देखिए। अब तीसरा ऑप्शन है रिपीटेडली। अगर मैंने यहां पे नंबर ऑफ कैरेक्टर लिख दिया 2 और यहां पे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, तो क्या करेगा ये? जो स्टार्टिंग का इनिशियल 2 कैरेक्टर है IN, इसको एक कॉलम रखेगा, फिर Z1 दूसरे कॉलम में रखेगा, और जो 101 है वो तीसरे कॉलम में। जैसे कि करके देखते हैं एक बार। ओके बटन में प्रेस, और देखिए किस तरीके से रख रहा है। इन एक कॉलम में Z1 जो उसका दूसरा था दूसरे कॉलम में, और तीसरा ये तीसरे कॉलम में। ये 0 इसलिए नहीं आया क्योंकि टेक्स्ट नहीं है। अगर इसको आप टेक्स्ट बना दें तो 01 भी आ जाएगा यहां पे। अगर आप इसको डेटा टाइप जो यहां से है ये डिटेक्ट कर लिया इसने ऑटोमेटिकली। अदरवाइज अगर आप इसको सिलेक्ट करके डेटा टाइप यहां से चेंज कर दें, टेक्स्ट बना दें, तो वहां पे 01 भी लग जाएगा। रिप्लेस करंट, यहां पे देख लीजिए इस तरीके से 01 भी लग जाए। अब आपको एक टेबल और दिखाना है, और इस टेबल में एम्प्लॉय का नाम जो है वो देखिए किस तरीके से लिखा है। श्रीकांत के नीचे उनका टाइटल लिखा हुआ है, सौरभ के नीचे उनका टाइटल लिखा है। दैट मीन्स सिंगल सेल में ये मल्टीपल लाइन में डेटा है। अगर ऐसे डेटा को करना हो तो टेक्स्ट टू कॉलम में कैसे करते थे, और यहां पे पावर क्वेरी को यूज करते हुए कैसे करेंगे वो देखिए। कर्सर यहां पे इनसाइड द डेटा टेबल, और चलते हैं अपने पावर क्वेरी एडिटर में फ्रॉम टेबल, और इसको फिर से ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं कि इस टाइप का अगर डेटा हो तो क्या ट्रांसफॉर्म हो सकता है पावर क्वेरी में। लेट्स चेक।
ये देखिए एम्प्लॉय नेम नीचे है ना लाइन, और आपको सेलेक्ट करना है और चलना है अपने कहां पे, ट्रांसफॉर्म में, और यहां से स्प्लिट कॉलम बाय डेलीमीटर ही लेते हैं अभी। लेकिन समस्या है यहां पे डेलीमीटर तो है नहीं कोई, है ना, और अगर नहीं है तो क्या ये डिटेक्ट कर पाएगा? अरे ये तो बड़ा समझदार निकला, इसने खुद डिटेक्ट कर लिया। यहां पे देखिए क्या डिटेक्ट किया है, LF करके दिख रहा होगा, कस्टम डेलीमीटर है ये, मतलब आपके चॉइस का डेलीमीटर है ना, ये आपने अपने हिसाब से कस्टम किया था, इसने इसको पिक कर लिया। देख लीजिए कस्टम, और ये डेलीमीटर क्या है बता देना चाहता हूं, ये डेलीमीटर लग गया है लाइन फीड, ये डेलीमीटर है लाइन फीड, इसमें लाइन ही तो फीड हो रखा है, देख रहे हैं, तो ये डेलीमीटर है लाइन फीड। इसको हम क्वेरी में भी पास कर सकते हैं या विजार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, तो अभी हम विजार्ड के थ्रू कर रहे हैं इसको यूज। तो ये रहा मेरे पास लाइन फीड लग गया उसके अंदर, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये लाइन फील्ड उसने डिफॉल्ट उठा लिया, और डिफॉल्ट उठा लेने के बाद अब आप स्प्लिट एट कैसे करना चाहते हैं, लेफ्ट मोस्ट डेलीमीटर, राइट मोस्ट डेलीमीटर, या ईच अकरेंस ऑफ द डेलीमीटर, तो इसमें से कौन सा लेना चाहेंगे? यहां पे ले लेते हैं लेफ्ट मोस्ट डेलीमीटर, ठीक है, और ले लेने के बाद आपको इसमें से कुछ भी अब लगाने की जरूरत नहीं है, ओके बटन पे प्रेस, अलग कॉलम में आपका आउटपुट देख लीजिए, ये था लाइन फीड, है काम की चीज। श्रीकांत ये रहा और उनका टाइटल ये रहा, हरिवंश जी ये रहा और उनका टाइटल ये रहा, सही है। तो इस तरीके से आपने यूज किया स्प्लिट कॉलम के जरिए लाइन फीड को, ठीक है। इवन इस लाइन फीड में आप लोगों को और भी मैं कुछ कराना चाहता हूं, यहां पे अभी एग्जाम्पल शायद उस टाइप के मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों के पास एग्जाम्पल है, ये जरूर आप लोग खुद से करके देखिएगा। स्प्लिट कॉलम में चले जाइएगा, बाय डेलीमीटर में एडवांस है, देखिए है ना लाइन फीड। यहां पे लाइन फीड के अलावा आपके पास एक और ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, टैब कैरेज रिटर्न। लाइन फीड अभी मैंने करके दिखा दिया, ये बहुत काम का। नॉन ब्रेकिंग स्पेस, वो स्पेस जो ट्रिम के बस की भी बात नहीं है। नॉन ब्रेकिंग स्पेस, जब कैर 160 लगा रहता है जिस डेटा में, उस डेटा को भी बहुत आसानी से ये नॉन ब्रेकिंग स्पेस को भी हटा देता है। तो इसको एक्सप्लोर करना आपका फर्ज बनता है। एक एक टॉपिक को अगर आपके सामने विजार्ड खुल के आएगा तो आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं इसको, है ना, इसको भी यूज कीजिएगा। और मैं अब आपको यूज करके दिखा रहा हूं एडवांस ऑप्शन का, रो में कन्वर्ट करके। एक एग्जांपल आपके सामने, अब आप लोगों के सामने एक डेटा सेट दिख रहा होगा जिसमें कंट्री के नाम लिखे हुए हैं और उसके सामने उनके लैंग्वेजेस, जैसे इंडिया में हिंदी, मैथिली, पंजाबी, बंगाली, इंग्लिश, भोजपुरी, ये सारे लैंग्वेज बोली जाती है। उसी तरीके से इटली में इटालियन और स्वीडन में स्वीडिश, बहुत सारे लैंग्वेज बोले जाते हैं। अलग अलग कंट्री का मैंने यहां लिख रखा है लैंग्वेजेस। और अब अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूं तो डेटा टाइप में चलते हैं, फ्रॉम टेबल में चलते हैं, और यहां पे मैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं आपको। जैसे कि ये मेरे पास पावर क्वेरी एडिटर ओपन होकर आ चुका है, और अब मैंने इस कॉलम को सेलेक्ट कर लिया और मैं चलता हूं स्प्लिट कॉलम बाय डेलीमीटर। और यहां पे देखिए मैं क्या यूज करने जा रहा हूं, आपको कितना बढ़िया ट्रांसफॉर्म डेटा दिखेगा। सेलेक्ट, इसमें से स्पेस नहीं, हमारे में तो कस्टम चलते हैं। कस्टम में गया मैं, यहां पे ले लिया मैंने कॉमा और साथ के साथ स्पेस। क्यों लिया आप ध्यान दीजिए, कॉमा के बाद मैथिली, हिंदी और मैथिली के बीच में कॉमा है, उसके बाद स्पेस भी लगा हुआ है, इसलिए मैंने कॉमा और स्पेस दोनों को लिया है और वहां से ब्रेक करने की कोशिश करूंगा मैं। ईच अकरेंस ऑफ द डेलीमीटर, मतलब जितने भी डेलीमीटर है हर एक के अकरेंस पे जहां जहां होगा उसको ब्रेक कर देगा। एडवांस ऑप्शन में नंबर ऑफ ये कॉलम कितने में, 6 कॉलम में कन्वर्ट होने जा रहा है, और यहां से कॉलम्स ही रहने देते हैं। अभी रो की बात इसी एग्जांपल में करूंगा। ओके बटन पे प्रेस, देखिए तो डेटा कितना बढ़िया लेके आ गया, आपका काम हो चुका है। और इस डेटा को मैं अगर अब क्लोज एंड लोड पे क्लिक करूं तो देखिए कितना बेहतरीन डेटा आपके सामने दिखेगा। एक एक चीज क्लियर, इंडिया में हिंदी, मैथिली, पंजाबी, बंगाली, इंग्लिश और भोजपुरी बोली जाती है। देख लीजिए आ रहा है इस तरीके से डेटा। इसको एक बार रो में करके देखें, अगेन वही डेटा है, और मैं फिर से चलता हूं डेटा फ्रॉम टेबल, फिर से और क्वेरी एडिटर पर। इस तरीके से डेटा के आ जाने के बाद इस पे क्लिक किया, सेलेक्ट कर दिया, दैट मींस। और अब चलते हैं फिर से बाय डेलीमीटर में ही, और इस बार मैं ले लेना चाहता हूं रो, कॉलम की जगह पे। कॉलम में नहीं लेके जाना चाहता हूं मैं, यहां पे ले लेता हूं कॉमा। कहां है, ये रहा कॉमा, और ईच अकरेंस ऑफ द डेलीमीटर, एडवांस ऑप्शन में जाके यहां से ले रहा हूं रो। देख लीजिए यहां से मैंने चेंज किया है, और देखते हैं ये मेरे लिए क्या काम कर पाता है। ओके बटन में प्रेस, ओ माय गॉड वेरी नाइस। ये देख लीजिए इंडिया जितने भी कंट्री हैं वो रहा, और क्लोज एंड लोड,
लेके चलिए डेटा को अपने टेबल में। आज टेबल वो ट्रांसफॉर्म करके ये जितने भी इंडिया के सामने ये उसका लैंग्वेज, ये देख लीजिए। इटली के सामने तो एक ही है, हो गया रो में डेटा आपका। देख लीजिए इसी तरीके से चाहते थे आप डेटा रो में आ जाए, तो वहां पे कॉलम्स की जगह पे जब रो यूज करेंगे इस तरीके से आपका डेटा दिखेगा ट्रांसफॉर्म होने के बाद। तो इस तरीके से पावर क्वेरी स्प्लिट ऑप्शन का आपको एडवांटेज दिखा होगा और आपको उसकी ब्यूटी का अंदाजा लगा होगा। इसी तरीके से पावर क्वेरी स्प्लिट, पावर क्वेरी मर्ज के कई सारे एग्जांपल आप लोगों के सामने रखूंगा, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि खुद से भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर किया कीजिए। आपकी जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी ऑफिस में काम करने के दौरान, वो आपको ज्यादा पता होगा। इस उम्मीद के साथ कि हमेशा की तरह कुछ ना कुछ नया सिखाने की मेरी कोशिश बनी रहेगी और आपकी भी कोशिश जारी रहनी चाहिए खुद में और आपके साथ जो लोग हैं उनके लाइफ में कुछ ना कुछ एड ऑन एडवांटेज, एड ऑन स्किल्स ऐड करने का। इसी उम्मीद के साथ अब आपसे मिलना चाहता हूं इसी तरीके की किसी न किसी बेहतरीन कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के बेहतर कल के लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू एनर्जेंट चैनल। थैंक यू दिल से।